अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की चाट जो कि है कॉर्न चाट। आप इसको भुट्टा भी कह सकते हैं, छल्ली भी कह सकते हैं। तो सीज़न में है और ये गर्मा गर्म बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये जो हमने चाट तैयार की है ये बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करते हैं ताकि आप भी इसको बनाएँ और इंजॉय कर सकें। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और देखते हैं कि ये कैसे बनती है। तो वीवर्स, यहाँ पर जो मकई है या भुट्टा आप कह लें, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। उसके दाने अलहदा करके मैंने इसको बॉईल किया है ताकि ये फटाफट से बॉईल हो सके। और इसको मैंने इतना बॉईल किया है कि ये फुल खुल गए हैं, यानी बिखर चुके हैं। ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो इसका जो पानी है हम साइड पे कर लेंगे और इसकी स्टीम निकलने के बाद हमने इसको किसी भी बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लेना है। इतनी हम चाट तैयार करेंगे, उतनी हम डालेंगे जितनी हम इसकी चाट तैयार करेंगे। तो वो ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर टमाटर कटिंग किए हुए 1 अदद वो शामिल कर दिए हैं। इसके बाद प्याज है, ये भी बारीक कटिंग किए हुए हैं, बहुत बारीक कटिंग किए हैं, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये भी हमने 1 अदद प्याज लिया है और थोड़ी सी हमने ली है यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें। ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। ये ऐड करने के बाद अब हमने इनके अंदर कुछ मसालों को ऐड करना है। सबसे पहले हमने नमक ऐड करना है। बॉईल करते हुए जो भुट्टा था, जो मकई थी, उसके अंदर मैंने नमक शामिल नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च पिसी हुई है, ये 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड की है। और साथ में हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चाट मसाला। चाट मसाला भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर चाट मसाले को ऐड किया है। और अब हमने इसकी कर लेनी है मिक्सिंग। तमाम चीज़ों को यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो जो ग्रीन चटनी होती है वो मैं एंड में इसके अंदर शामिल करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर ही ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को यकजान हमने कर लेना है, इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और अब हम दिखाएंगे कि इसकी हमने प्लेटिंग किस तरह करनी है, इसको प्लेट के अंदर सर्व कैसे करना है, ताकि जब आप किसी को सर्व करें तो देखें कि वो उसके अंदर कितने सॉसेस और कितनी चटनी डालनी है। तो यहाँ पर एक प्लेट के अंदर हमने जो चाट तैयार की है मकई की या भुट्टे की, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके ऊपर हमने ऐड कर देना है सब्ज़ धनिया। और इसके बाद सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है चटनी। ये देखें, ये ग्रीन चटनी है पुदीने की और हरी मिर्चों की और धनिए की। इसके अंदर हल्का सा अनारदाना भी मैंने शामिल किया है। इसकी जो वीडियो है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और इसके बाद ये है मेरे पास पीली वाली जो निम्को होती है या सवैयाँ आप कह सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। बहुत ही करारा सापन इसके अंदर आता है। ये है वीवर्स मेरे पास शेज़वान चटनी, बहुत ही अच्छी लगती है किसी भी चाट के अंदर, किसी भी सलाद के अंदर। तो इसको भी हमने 1.5 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपके पास हो तो ऐड कर लीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े की लगती है। और वीवर्स, ये ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल की है इमली की चटनी। इमली की चटनी को भी हमने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा डाल के चीनी और नमक और मिर्च और गरम मसाला डाल के। और लास्ट में हमने इसके ऊपर फाइनल टच के लिए इसके अंदर हमने ऐड करना है लेमन का रस। इसके बगैर जो हमारी चाट है उसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो लास्ट में हमने इसके अंदर लेमन का रस शामिल करना है। और जो हमारी चाट है कॉर्न चाट, भुट्टा चाट या मकई की चाट, वो बनके रेडी हो चुकी है। तो गर्मा गर्म से सर्व कीजिएगा, ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है और एक बार खाने के बाद आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर से वीवर्स ट्राई कीजिएगा, फीडबैक अपना देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लास्ट में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।